दोस्तों, हाल ही में मैंने पानी नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोजू जॉर्ज जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.8 आउट ऑफ 10। ये कहानी है दो सन की लड़कों की जो अपनी इच्छा और गुस्से को शांत करने के लिए बहुत बड़े बड़े खतरनाक काम करते हैं। अब आगे उनका क्या अंजाम होता है, ये देखने के लिए आपको आज की खूंखार और रिवेंज भरी कहानी देखनी होगी। और इस मूवी की एंडिंग देखकर आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें त्रिशूरा नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जहां पर एक गैरेज में एक लड़का अपने टायर का पंचर निकलवाने के लिए आता है। तो उस दुकान का मालिक वहां पर काम करने वाले दो लड़कों से कहता है कि इस बच्चे के टायर का पंचर निकाल दो। अब दोस्तों, इन दो लड़कों में से एक का नाम होता है डॉन सेबेस्टियन और दूसरे का नाम होता है सोन। ये लोग अपने मालिक से कहते हैं कि मालिक, आज तो छुट्टी है और अगर छुट्टी के दिन भी काम करवाओगे तो कैसा चलेगा। तो उनका मालिक उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम दूसरे दुकान पर जाकर टायर ठीक करवा लो, और वो लड़का वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों डॉन और सोनू ये दोनों भी अपने बाइक पर बैठकर शहर के अंदर चले जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक होटल के पास बहुत सारे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पर हम शीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी उस एरिया में हम सुरेश नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो किसी के साथ फोन पर बात करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन उस जोशी को नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में फोन को कट कर देता है। उसके बाद सुरेश इस होटल के पास आकर चाय पीता है और वहां से थोड़ा आगे चला जाता है। अब उसके बाद हम शहर के पुलिस स्टेशन को देखते हैं। यहाँ पर एसीपी रंजित का हाल ही में ट्रांसफर हुआ है और वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर सभी पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो उन लोगों से कहता है कि हमारे यहाँ पर गैंगस्टर लोगों का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उन्हें देखकर बहुत सारे लड़के भी यही काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर अपना कोई काम करवाना हो तो वो सभी लोग गैंगस्टर के पास ही जाएंगे। इसलिए हमें इन गैंगस्टर लोगों को जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाकी के ऑफिसर्स कुछ ज्यादा नहीं बोलते। तो उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि सर, हमारे शहर में देवी भाई की बहुत ज्यादा चलती है और उसके नाम पर बहुत ज्यादा वारंट पे है। अगर हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो हमारा ही ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ की लोकल पब्लिक भी उसका ही सपोर्ट करती है। जिस पर एसपी रंजित कहता है कि तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मुझे तो अपना काम करना ही है। यहाँ इस तरफ डॉन और सोनू हाथ में एक छाता और पानी की बोतल लेकर एक गली से जाने लगते हैं। तभी वो अपने सामने सुरेश को देखते हैं और वो उसे थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं। यहाँ पर डॉन उसे कहता है कि अरे सूरज भाई, वो जोशी भाई की जमीन का मामला थोड़ा सा निपटा दीजिए ना। वैसे भी क्या है ना, जोशी भाई का दिमाग थोड़ा सा गर्म हो चुका है। सुरेश कहता है कि इससे बीच रास्ते में तुम मुझे धमकी दोगे तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा, वो जोशी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात सुनते ही डॉन उसके गले पर चाकू से वार कर देता है। वहाँ पर साइड में ही एक एटीएम था, वो सुरेश को उसके अंदर ले जाकर उसे जान से ही मार देता है। तब तक यहाँ पर छाता ओपन करके सोनू उस एटीएम के बाहर खड़ा रहता है। ये एटीएम 2-3 सालों से बंद पड़ा था, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता और इसी गली में एक नई दुकान का उद्घाटन चल रहा होता है। तो वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाया गया था और बहुत सारे लोग वहाँ पर डांस भी कर रहे थे, जिसके आवाज के चलते उस आदमी के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। मतलब कि इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाकर सूरज को जान से मार दिया था। अब उसके बाद हमें कहानी के मेन किरदार गिरी भाई को दिखाया जाता है। गिरी भाई अपनी पत्नी गौरी के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसे जयराज नाम के एक आदमी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि गिरी भाई, यह सर्कल के पास एक नई दुकान ओपन हुई है, इसलिए उन लोगों के कहने पर मैं यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट लोगों को डांस करने के लिए लाया था। लेकिन अब ये दुकान वाले लोग डील हुए पैसों को देने से मना कर रहे हैं। फिलहाल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या आप यहाँ पर आ सकते हो? तो गिरी कहता है कि ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं वहां पर आता हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद गिरी तुरंत ही उस सर्कल के दुकान के पास पहुंच जाता है। वह उस दुकान के अंदर जाकर जयराज को 50,000 रुपए देता है और उस दुकान के मालिक को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि शाम तक सारे पैसे जयराज भाई को दे देना, वरना तुम्हारी एक खैर नहीं, समझे? ऐसा कहते हुए जयराज और गिरी ये दोनों दुकान से बाहर आते हैं। यहाँ पर जयराज कहता है कि मैं इन डांस करने वाले लोगों को उनका मुनाफा देता हूँ, और यहाँ पर गिरी ठीक ऐसा कहकर पास ही में मौजूद अपनी बहन के होटल में चला जाता है। यहाँ हम उसी दुकान में डॉन और सोनू को देखते हैं। ये दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं और एक जगह पर आकर वो छाता और अपने पुराने कपड़े जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना रहे। यहाँ इस तरफ होटल में हम देखते हैं गिरी भाई का पूरा परिवार मौजूद होता है। गिरी का भाई सचिन, बहन काटू और उनके दामाजी। तभी गिरी की कजन सिस्टर कल्याणी भी वहाँ पर आती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिरी, उसका भाई और दामाद ये सभी लोग गैंगस्टर है। तो कल्याणी उन्हें बताती है कि पुलिस स्टेशन में नए एसीपी रंजित सराय है और वो आते ही गैंगस्टर लोगों की सफाई करने की बात कर रहे थे। गिरी कहता है कि ठीक है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बात छोड़ दो, चलो हम कहीं पर खाना खाने के लिए जाते हैं। यहाँ इस तरफ डॉन और सोनू फिर से उसी एटीएम के पास आते हैं और वहाँ पर खून देखकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं कि अरे देखो यहाँ पर खून, देखो यहाँ पर क्या हुआ है। और वहाँ पर हल्ला मचाते ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अंदर जाकर देखते हैं तो किसी ने उस आदमी का गला काटकर वहाँ पर उसे मार दिया था। तो वहाँ पर एक आदमी जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करता है। यहाँ हम होटल में देखते हैं जहाँ पर गिरी का पूरा परिवार खाना खा रहा होता है और तभी ऑफिसर कल्याणी को फोन के जरिए पता चलता है कि एक आदमी का मर्डर हो गया है और आपको तुरंत ही यहाँ पर बुलाया है। इसलिए वो खाना वहीं पर छोड़कर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब उसी होटल में काम करने वाला एक आदमी कहता है कि सामने वाली गली में किसी का मर्डर हुआ है। और ये बात सुनते ही गिरी और उसके भाई थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। गिरी की पत्नी गौरी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस मामले में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस सब कुछ संभाल लेगी। अब दोस्तों फिर क्या था, यह एटीएम के पास पुलिस तुरंत ही पहुंच जाती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। ऐसे पे रंजित पूछता है कि लास्ट इस आदमी को किसने देखा था। तो डॉन और सोनू और एक और आदमी अपना हाथ ऊपर करता है। उसके बाद जब कल्याणी वहाँ पर पहुँचती है तो रंजित उसे सारे डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर मीडिया वाले भी पहुंच गए थे और वो पुलिस से सवाल करते हैं कि यहाँ शहर में दिन दहाड़े लोगों का मर्डर हो रहा है और आपकी पुलिस क्या कर रही है, ये शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में रंजित कहता है कि देखिए, हम कातिल को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर तमाशा मत कीजिए और इस मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। यहाँ कल्याणी के पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि ये एटीएम पिछले 1-2 साल से बंद है, इसलिए यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी बंद है। अब उसके अगले सीन में हम गिरी और उसके भाई सचिन को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहे थे। तभी वो अपने दोस्त डेवी को कॉल करते हैं और आज के मर्डर के बारे में पूछते हैं। डेवी बताता है कि ये हमारे आदमियों का काम नहीं है भाई, ये कोई दूसरे ही गैंग का काम है। मतलब कि हाल फिलहाल में मार्केट में कोई नए बंदे भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वो जल्द ही जल्द पकड़े जाएंगे। गिरी कहता है कि ये मर्डर किसने किया है ये जरा पता करवाओ और तुम लोग भी थोड़ा सा सावधान रहो। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड शीला एक होटल के वॉशरूम में चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं और यहाँ बाहर सोनू कोई आ रहा है या नहीं ये देख रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि चलो बाहर निकलो, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ये लोग उस होटल में आकर बातचीत करने लगते हैं। शीला उन लोगों से कहती है कि वाह यार, तुम दोनों के अंदर तो गवाही देने की बहुत बड़ी हिम्मत है। सोनू कहता है कि डरने की क्या जरूरत है, अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हम सच बता सकते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद में उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, मतलब कि पूछताछ के लिए। ये लोग बताते हैं कि हम लोगों ने पहले उस आदमी की लाश देखी और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अब पुलिस उन लोगों का नाम, पता और ये लोग क्या काम करते हैं ये सारे डिटेल्स ले लेते हैं और ये केस सॉल्व होने तक उन्हें शहर से बाहर ना जाने के लिए कहते हैं। यहाँ इस तरफ गिरी भाई अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस की साइट पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि सुनिए जी, शाम को आपकी बहन कार्तिका का बर्थडे है, उसके लिए हमें कुछ गिफ्ट लेना चाहिए। मैं हमारे रेगुलर वाले दुकान पर आती हूँ, आप भी वहाँ पर पहुँचिए। अब ये डॉन और सोनू एक दुकान के सामने बैठे हुए थे और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों को सुरेश का मर्डर करने के लिए 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब इतने में ही वहाँ पर गौरी अपनी कार लेकर पहुँचती है और उस डॉन की नजर गौरी पर पड़ती है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। दुकान के अंदर आकर गौरी को घूरने लगते हैं। डॉन को वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उसके साइड से जाते हुए उसके कमर को टच करता है। ये देखकर गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है और वो वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन इतने में उसके सामने गिरी आ जाता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम इतना टेंशन में क्यों हो। अब यहाँ पर गौरी पहले तो ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा पूछने पर वो बताती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था। और ये बात सुनते ही गिरी की तो सटक जाती है। वो गुस्से में आकर डॉन को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। सोनू डॉन को बचाने के लिए आता है, लेकिन गिरी उसे भी पीट देता है। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। डॉन का तो हाथ ही टूट जाता है। गिरी उन लोगों को धमकी देता है कि आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, वरना तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा कहकर अपने पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। खैर, अब उसी रात ये सभी लोग कार्तिका के बर्थडे पार्टी पर यानी कि उनके दामाद के घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर गिरी, सचिन, देवी ये सब लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं और गौरी और बाकी की औरतें यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए डांस कर रही थी। अब यहाँ पर एंजॉय करने के बाद गिरी और उसकी पत्नी एक साथ अपने घर पर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए सो जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गिरी भाई और उसके लोग सुरेश यानी कि जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसके घर पर आकर अंतिम यात्रा में फूल रखकर वहां से जाने लगते हैं।
क्योंकि दोस्तों दरअसल ये लोग सुरेश को जानते थे। अब यहाँ अंतिम यात्रा में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुरेश का किसी जमीन को लेकर किसी के साथ झगड़ा चल रहा था। मुझे लगता है कि जमीन के चक्कर में ही उसे किसी ने मारा होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉन और सोनू सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और उन दोनों को 10 लाख रुपए देते हैं। दरअसल दोस्तों इन दोनों ने ही सुरेश का मर्डर करने के लिए इन दोनों को कहा था, क्योंकि ये लोग अपने चाचा सुरेश की जमीन हड़पना चाहते थे। ये लोग कहते हैं कि ये लोग तुम्हारे काम के पूरे 10 लाख रुपए। डॉन और सोनू उन लोगों को थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि तुम लोग हमारे पहले कस्टमर हो, हम लोग इस काम में नए हैं और अगर तुम्हें और भी कोई काम की जरूरत हो तो हमें बता देना। तो वो लोग हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉन और सोनू कहते हैं कि उन दोनों का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, हमें उन दोनों को सबक सिखाना ही होगा, मतलब कि गिरी और उसकी पत्नी को। तो उसके बाद ये दोनों गिरी के घर पर निगरानी रखते हैं और गिरी के घर के अंदर कब ज्यादा लोग नहीं रहते ये मौका देखकर वो उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ गौरी टीवी देख रही थी और उसके घर की काम वाली ऊपर के कमरे में काम कर रही थी। तभी अचानक गौरी को कुछ चीजें टूटने की आवाज आती है। वह दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो छत के ऊपर से डॉन और सोनू उसके घर के अंदर घुस गए थे। उन लोगों ने उस काम वाली बाई को ऊपर के कमरे में ही बंद कर दिया था। अब गौरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में जाकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उस दरवाजे को तोड़कर उसे एक जगह पर बांध देते हैं। उसके बाद उसके साथ गलत काम करके उसका वीडियो बनाते हैं। गौरी उन लोगों को ऐसा करने से मना कर रही थी। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, लेकिन ये दरिंदे उसकी कोई भी बात नहीं मानते और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं गिरी के घर पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। जब ये बात गिरी को पता चलती है तो वह तुरंत ही अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे अपनी पत्नी की हालत देखने जा रही थी, वो बहुत ज्यादा सदमे में चली गई थी। अब यहाँ पर गिरी की माँ आकर गौरी को हौसला देती है, उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। वो वहाँ से जाते वक्त अपने बेटे गिरी से कहती है कि बेटा उन दोनों को जिंदा मत छोड़ना। उसके बाद गिरी अपनी पत्नी को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी पत्नी के साथ ये क्या हो गया। वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता। तो अब फिर क्या था, गिरी अपने सभी भाई लोगों से मिलकर उन दोनों लड़कों को ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उस कैमरास को उन लोगों ने फोड़ दिया था और घर के अंदर एक कैमरा था, उसके जरिए हमें उन लोगों के 2 फोटो मिले हैं। तब यहाँ पर ऑफिसर कल्याणी पहुंचती है और इस केस की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहती है, लेकिन गिरी कहता है कि नहीं, ये हमारा पर्सनल मामला है, इसे कैसे हैंडल करना है ये हम देखेंगे, ये केस पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। अब उसके बाद डेवी अपने सभी आदमियों को उन 2 लड़कों के फोटो भेज देता है। रिक्शा वाले, दुकान वाले, अलग अलग जगह पर काम करने वाले सभी लोग, जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में थे, उन सभी लोगों को इन 2 लड़कों की फोटो भेजकर उन्हें देखते ही उनका पता बताने के लिए कहता है। लेकिन अब तक यहाँ पर ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है और पुलिस भी उन 2 लड़कों को ढूंढने में लग जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर डेवी को कॉल करके बताता है कि हाल फिलहाल में एटीएम के पास जो मर्डर हुआ था ये दोनों उसके आई विटनेस थे और पुलिस के पास उन दोनों की जितनी भी डिटेल्स थी वो उसे बता देता है। अब यहाँ पर वो गैराज का मालिक डेवी के पास आकर उसे बताता है कि अरे ये दोनों लड़के तो मेरे यहाँ पर पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर उन दोनों के दोस्तों को भी पकड़ कर लाया जाता है। इन लोगों से पूछताछ करने पर ये लोग बताते हैं कि वो लोग हमारे पास काम मांगने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने उन्हें एक गैराज में काम दे दिया था। अब गिरी गुस्सा होकर उन दोनों के दोस्तों को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है और उसमें से राजू नाम के एक बंदे को गार्ड में बिठाकर डॉन और सोनू के गांव चलने के लिए कहता है। अब डेवी और उसकी टीम उन दोनों के गांव जाते जाते ये लोग डॉन की गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लेते हैं और फिर उनके गांव पर पहुंचकर डॉन के पिताजी को पकड़कर ये लोग अपनी जगह पर लेकर आते हैं। अब रात के समय जब डॉन अपने पिताजी को कॉल करता है तो डेवी कॉल को स्पीकर पर रखकर उसके पिताजी को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। अब डॉन और सोनी उसके पिताजी को मारा जा रहा है ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डेविड उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, जैसे तुम लोग हमारे हाथ लगोगे तुम लोग मारे जाओगे। डेविड तुरंत ही फोन को कट करता है और ये कॉल ट्रेस करने के लिए कहता है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके। यहाँ इस तरफ डॉन गुस्से में आकर उस फोन को दूर फेंक देता है और ये दोनों भी ठान लेते हैं कि अब ये भी पीछे नहीं हटेंगे। ये दोनों उन लोगों को मारकर इस शहर में अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे। अब उसके अगली रात डेवी के गली में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर गाना बजाने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तब यहाँ पर डेवी की पत्नी साजी को गौरी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे यहाँ पर रुकने के लिए आ सकती हो। तो अब गौरी की हालत देखकर वो उसे कहती है कि हाँ मैं वहाँ पर आती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाऊंगी।
उसके बाद वो अपने पति को बाय कहकर गौरी के घर पर जाने के लिए निकल जाती है और उसने अपनी सुरक्षा के तौर पर अपने बैग में एक गन रखी थी। अब उसके थोड़ी देर बाद डेवी भी थोड़ा सा फंक्शन अटेंड करके अपने घर पर सोने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर आधी रात को डॉन और सोनी डेवी के घर पर पहुंच जाते हैं। वो उसके कमरे में घुसकर डेवी के हाथ पैर बांध देते हैं। उसके बाद जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे जगाते हैं। अब खुद को बंधा हुआ देखकर डेवी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने तुम्हारे लोगों को पहले से ही मार दिया है। अब डॉन और सोनी वहीं पर रखी हुई गन लेकर डेवी को शूट करके जान से ही मार डालते हैं। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मौत का सिलसिला। अब उसके थोड़ी देर में ये खबर सभी लोगों को पता चल जाती है और पुलिस और मीडिया आधी रात को क्राइम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। अब ये खबर मिलते ही गिरी भाई, उसकी बहन और दोनों भाई वहां पर तुरंत ही पहुंचते हैं और ये सभी लोग डेविड को ऐसी मरी हुई हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोगों के होने के बावजूद भी वो लोग डेविड को कैसे मार सकते हैं। इस घटना से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब गिरी भाई अपने दोस्त डेवी को मरा हुआ देखकर दुखी होकर वहां से जाने लगता है। वो कार लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उस सुनसान रास्ते पर कोई उसका पीछा करने लगता है। इसलिए वो अपनी कार को रोककर बाहर आकर देखता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक वो दोनों लड़के उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और उसमें से एक गोली गिरी के कंधे पर लग जाती है। गिरी खुद को बचाते हुए अपनी गन बाहर निकालता है और उन लोगों पर शूट करता है। अब वो दोनों लड़के बाइक पर थे, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। गिरी तुरंत ही अपनी कार में बैठता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये उन लोगों की एक चाल थी। ये गिरी को अपने पीछे भगाकर उसका एक्सीडेंट करके उसे मार देना चाहते थे, लेकिन गिरी किसी से कम नहीं था। उल्टा गिरी ही उन लोगों की बाइक को ठोककर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये डॉन और सोनू अचानक ही उसके कार के सामने आ जाते हैं और कार के शीशे पर वार करके उसे तोड़ ही देते हैं, जिससे कि गिरी की कार का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों लड़कों को लगता है कि गिरी का एक्सीडेंट हो गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी, इसलिए अब ये दोनों बाइक लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक गिरी अपनी कार लेकर उनके सामने आ जाता है और अब ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन गिरी अपनी कार को इतनी फास्ट चलाता है कि ये लोग एक पुल के पास आ जाते हैं और गिरी तुरंत ही अपनी कार को उन दोनों की बाइक के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो इन लोगों की बाइक उसके कार से टकरा जाती है और ये दोनों वहां पर खाई में गिर जाते हैं। पुल के नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी और नदी में गिरने की वजह से ऐसा लगता है कि वो दोनों मारे गए होंगे। उसके बाद गिरी भाई हॉस्पिटल आता है क्योंकि उसके कंधे पर गोली लगी थी और अब ऐसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं। उन दोनों लड़कों डॉन और सोनी की कोई भी खबर नहीं आती। पुलिस को भी वो लोग कहीं पर भी नहीं मिलते, इसलिए ऐसा लगता है कि वो दोनों मर गए होंगे। और यहाँ इस तरफ गिरी और उसकी फैमिली के लोग अपने आप को संभालने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ बहुत ही खतरनाक घटनाएं हुई थी। गौरी के साथ गलत हादसा हुआ था और उनके दोस्त डेवी की मौत हो गई थी। इस घटना से अभी तक ये लोग उभरे नहीं थे। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गिरी भाई का दामाद कुरुविला ये डॉन और सोनू के गांव में आता है और डॉन के घर के पड़ोसी से जाकर मिलता है। वो उन लोगों को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगर इस गांव में डॉन और सोनू आते हैं तो हमें तुरंत ही खबर कर दीजिएगा। तो वो लोग भी ठीक है ऐसा कहते हैं, जिसके बाद कुरुविला वहां से जाने लगता है। वो अपनी कार के पास आता है, लेकिन तभी अचानक डॉन और सोनू उसे दबोच लेते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों की अब तक मौत नहीं हुई है। ये दोनों ही उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि क्या भाई, तुम लोग अब तक हमारे पीछे पड़े हो? हमने तो सोचा था कि तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो, हम जैसे छोटे लड़कों के पीछे नहीं पड़ोगे, लेकिन अब तो तुम लोगों को सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही उसके ऊपर खतरनाक तरीके से स्टैप करने लगते हैं और तभी गिरी भाई को कॉल करके बताते हैं कि ओ गिरी भाई, अब तक हम मरे नहीं है, हम जिंदा है और तुम्हारा दामाद यहाँ पर हमारे घर पर आया था। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुरंत ही यहाँ पर आ जाओ। तो गिरी अपने लोगों के साथ तुरंत ही कार में बैठता है और उस गांव की तरफ आने लगता है। ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और कार की डिक्की खोलकर देखते हैं तो कुरुविला बहुत ही जख्मी हालत में वहां पर पड़ा था। अभी तक उसकी सांसें चल रही थी, इसलिए तुरंत ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब 2 घंटे तक ऑपरेशन चलने के बाद उन्हें बताया जाता है कि अभी फिलहाल कुरुविला आउट ऑफ डेंजर है। यह ऑपरेशन थिएटर के बाहर गिरी का पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उनके परिवार के बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। गिरी की पत्नी गौरी को लगता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर गिरी की माँ सब लोगों को संभालते हुए कहती है कि देखो, तुम सभी लोग टेंशन मत लो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। वो सब लोगों को घर पर जाने के लिए कहती है और खुद यहाँ पर रुकती है। अब ये लोग वहां से जाने लगते हैं तो तभी वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर उन लोगों को कहता है कि सर, हम उस डॉन और सोनू को ढूंढ रहे हैं, हम लोग जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे।
लेकिन प्लीज आप कानून अपने हाथ में मत लीजिएगा। जिस पर सचिन कहता है कि यहाँ पर हमारे लोगों की जाने जा रही है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वो लोग हमारे पकड़ में आ जाएंगे हम उन्हें खत्म कर देंगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके कुछ देर बाद में गिरी की माँ आराम करने के लिए हॉस्पिटल के एक रूम में जाने लगती है। उनकी रूम ऊपर थी तो उन्हें लिफ्ट के जरिए ऊपर जाना था। वो लिफ्ट के अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं और जब गिरी की माँ अकेली थी तब बुर्का पहने हुई दो महिलाएं उस लिफ्ट में थी। लेकिन तभी अचानक वो दोनों ही महिलाएं गिरी की माँ के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों कोई महिलाएं नहीं बल्कि डॉन और सोनू हैं। गिरी की माँ उन दोनों से लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन ये दोनों उसे पकड़कर चाकू से स्टैब कर देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर आकर गिरी भाई को कॉल करते हैं। लेकिन शॉकिंगली अब ये लोग यहाँ से भागते नहीं बल्कि खुद को ही पुलिस के हवाले कर देते हैं। गिरी तुरंत ही गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचता है लेकिन वहां पर एसीपी रंजित उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, इसलिए इन लोगों के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हुई है। तुम चिंता मत करो, हम इसे कल कोर्ट में ले जाएंगे और इन्हें उम्र कैद की सजा होगी। गिरी, तुम कानून पर विश्वास रखो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम्हारी पत्नी, दोस्त, दामाजी और तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ है उनका बदला जरूर लिया जाएगा। अब गिरी भी देखता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब ये मामला पुलिस के हाथ चला गया है। और ये देखकर डॉन और सोनी हंसने लगते हैं तो गिरी भाई गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन डॉन और सोनू को कोर्ट में ले जाया जा रहा था लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में उन लोगों के ऊपर गोलियों से फायरिंग की जाती है जिस वजह से वो दोनों ही लड़के जख्मी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी तो पुलिस डॉन और सोनू की जान बचाते हुए उन लोगों को गाड़ी के अंदर डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पूरा दिन उन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उनके शरीर से गोलियां निकालने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस की टीम जानती थी कि अगर इन दोनों लड़कों को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो गिरी भाई के लोग यहाँ पर आकर उन दोनों को मार देंगे। इसलिए यहाँ पर उन दोनों को फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि उन लोगों को कोर्ट में ले जाया जा सके और उन लोगों को कानूनी तौर पर सजा हो। लेकिन दोस्तों तभी अचानक हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस वाला इतनी तेजी से आता है कि वहाँ पर वो गाड़ियों का एक्सीडेंट कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग, मीडिया वाले और पुलिस ऑफिसर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ ये देखने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर हॉस्पिटल के पीछे से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और थोड़ी देर के बाद जब पुलिस यहाँ पर आकर देखती है तो वो दोनों लड़के डॉन और सोनू वहाँ से गायब थे। मतलब कि जाहिर सी बात है गिरी भाई उन लोगों को उठा कर ले गया होगा। अब पुलिस वाले उन लोगों को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो लोग उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। अब उसके बाद हमें रात को एक बंद फैक्ट्री को दिखाया जाता है जिसके अंदर उन दोनों लड़कों को पकड़ कर लाया गया था। अब गिरी भाई उन दोनों लड़कों के सामने हथियार फेंकता है और उससे लड़ने के लिए कहता है और डॉन और सोनू वो हथियार लेकर उसके साथ फाइट करने लगते हैं और इन तीनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। और सच में यह एक्शन सीन और खून खराबे वाली लड़ाई देखने लायक थी। गिरी भाई उन दोनों लड़कों की हड्डी पसली एक कर देता है, उन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ देता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो दोनों लड़के डर नहीं रहे थे। फिर गिरी उन दोनों को रस्सी से बांधकर ऊपर लटका देता है। डॉन सोनू से कहता है कि अरे भाई क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सोनू कहता है कि नहीं भाई, दर्द तो नहीं हो रहा। मतलब कि ये लोग गिरी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों भी कितने ढीठ थे। अब उनमें से सोनू बात कर ही रहा था लेकिन तभी अचानक ब्लास्ट होने की वजह से उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और यहाँ पर डॉन अपने दोस्त को ऐसे मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके अगले ही पल में डॉन की भी उसी तरीके से चिथड़े उड़कर मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सचिन, गिरी और डेविड की पत्नी, इन तीनों का ये प्लान था। ये तीनों मिलकर डॉन और सोनू को खत्म कर देते हैं और इस तरह से उनका बदला पूरा हो जाता है। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये खूंखार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।